सो IBPS PO प्रिलिमिनरी 2021 की एग्जाम को रफली 10 to 11 डेज बाकी है और आपके लिए लेकर आया हूं आखिरी 10 दिनों में क्या स्टडी प्लान होना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिसकी मदद से आप IBPS PO 2021 आसानी से क्रैक कर पाओ और आपके अच्छे स्कोर आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो 4 दिसंबर और 11 दिसंबर को एग्जाम शेड्यूल हुआ है। तो काफ़ी लोगों की एग्जाम 4 दिसंबर को होगी और काफ़ी लोगों की एग्जाम 11 दिसंबर को होगी। हम 4 दिसंबर को टारगेट करके 10 से 12 दिन अवेलेबल है ऐसा मान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले लास्ट 10 डेज का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। देखो IBPS PO प्रीलिम 2021 के लिए लास्ट 10 डेज का स्ट्रेटेजी सबसे पहला काम तो है आपका रिवीजन करना। जी हाँ, आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। परंतु उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है मॉक टेस्ट देना। जी हाँ, आपको डेली एक मॉक टेस्ट देनी है। अब मॉक टेस्ट देने से काम खत्म नहीं हो जाता है, आपको मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना पड़ता है। मतलब आपके जो जो क्वेश्चन गलत हुए, क्यों गलत हुए, उसको सुधार करो, उसको सीखो, समझो और जो जो क्वेश्चन छूट गए, क्यों छूट गए, उसको भी चेक करो और उसको भी सॉल्व करो और उसको भी प्रैक्टिस करो। और ध्यान रखें कि आप डेली मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट सीक्वेंस आपका काफ़ी सारा इंप्रूव होगा। तीसरा पॉइंट है डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, डेफिनेटली इन लोगों ने सेक्शनल टाइमिंग रख दिया है, परंतु सेक्शन के अंदर भी आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना, कौन सा क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना। अगर आप बोलोगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि सर हमें टॉपिक की सीक्वेंस बता दो, प्रीलिम्स के रीजनिंग के टॉपिक की सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए, इंग्लिश के टॉपिक के सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए, मैथ्स के टॉपिक के सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए, तो एक बार कमेंट करके बता देना। मैं आपके लिए टॉपिक सीक्वेंस की भी लिस्ट बना दूंगा कि आप अगर मैथ सेक्शन अटेंड करते हो तो आपको कौन सा टॉपिक पहले अटेंड करना चाहिए, रीजनिंग अटेंड करते हो तो कौन सा टॉपिक पहले अटेंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है उसका सीक्वेंस भी मैनेज करना। उसके बाद आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। जी हाँ, स्पीड हो उससे आप अटेम्प्ट तो कर पाओगे, बट उसके साथ साथ आपकी एक्यूरेसी लेवल भी सही होना चाहिए कि आप 35-80 अटेम्प्ट करो। अगर ऑल ओवर 80 to 90 अटेम्प्ट किया तो आपके मार्क्स भी 75 प्लस होने चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 80 अटेम्प्ट किया और मार्क्स आ रहे हैं 40, तो अल्टीमेटली आपका एक्यूरेसी लेवल काफ़ी कम है। तो आपको एक्यूरेसी लेवल भी इंप्रूव करना रहेगा और ये सारी चीज़ तब इंप्रूव कर पाओगे जब आप रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे और मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस भी करोगे और जो जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हुए उसको भी सॉल्व करोगे और जो रॉन्ग हुए हैं उसको भी सॉल्व करोगे। डेली एक टेस्ट देना काफ़ी आसान है। 1 घंटे की टेस्ट होती है और 1 घंटे का एनालिसिस कर लो। 2 घंटा लग जाए तो 2 घंटा, दिन का 3 घंटा तो दे ही सकते हो। इस पर रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम निकाल लो, तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और सेकंड लास्ट टॉपिक है प्रैक्टिस ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ है, आज ही सुबह मैंने वीडियो अपलोड किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स IBPS PO प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। उसमें दिए गए टॉपिक्स की प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा करो। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है मोस्ट 85 से 90 मार्क्स का वहीं से पूछा जाता है, तो उसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और एटलीस्ट एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर्स प्रैक्टिस कर लेना और साथ ही साथ SBI PO प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का मेमोरी बेस्ड पेपर भी ट्राई कर लेना ताकि आपका एक लेवल का आपको आइडिया आ जाए। तो ये रहनी चाहिए लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी जो IBPS PO प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट 10 डेज का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए IBPS PO प्रीलिम्स 2021 को क्रैक करने के लिए। तो ये रहा, आपको वेल बैलेंस स्टडी प्लान दे देता हूं। अगर आप 23 नवंबर से स्टार्ट करते हो, उसको डे 1 मान लेते हो, तो सुबह 8 से 12 PM के अंदर आपको रिवीजन करना है। यानी आपने जो जो आपने प्रैक्टिस की है उसका रिवीजन करो। ये 4 घंटे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका रिवीजन में बेनिफिशियल होगा, आपका टॉपिक इंप्रूव होगा और रिवाइज होगा, तो आपको उसको करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट 1 to 3 PM यानी 2 घंटे में आपको मॉक टेस्ट देनी है और उसका सॉल्यूशन भी करना है, एनालिसिस भी करना है। बिटवीन 12 से 1 PM के बीच में 1 घंटे का गैप है, वो आप रेस्ट के तौर पे भी ले सकते हो, खाने पीने तौर पे भी ले सकते हो, और अगर आपको उसके बिटवीन भी कुछ वर्क करना है तो आप वर्क कर सकते हो।
4 PM से 6 PM, अब 3 PM से 4 PM अगेन आपको ब्रेक मिलता है और 4 PM से 6 PM आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मैंने आज ही सुबह वीडियो अपलोड किया है, चैनल पे आपको मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर आई बटन पे भी मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी आपको मैं वो वीडियो छोड़ दूंगा। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना और ये टॉपिक्स मिस बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और 7 to 9 PM में यानी यहाँ पे भी 1 घंटे का गैप हमने छोड़ा है और आपको प्रैक्टिस वीकर सेक्शन करना है, यानी आपके जो सेक्शन वीक है, जैसे कि अगर मान लो कि मेरा मैथ्स वीक है, मैं डीआई की प्रैक्टिस करूँगा इस टाइम के दौरान। अगर मेरा पजल वीक है तो मैं इस टाइम के दौरान पजल की प्रैक्टिस करूँगा। तो इस प्रकार से आपको अपने वीक सेक्शन की प्रैक्टिस इस प्रकार से करनी है। आपको 24 नवंबर यानी डे 2 को सेम शेड्यूल मतलब रिपीट करना है वो, और अप टू 5 डेज तक यानी 27 नवंबर तक आपको ये सेम शेड्यूल रिवाइज करना है। उसके बाद 28 नवंबर डे से इसको आपको थोड़ा चेंज करना है। रिवीजन एज इट इज चलेगा, मॉक टेस्ट एज इट इज चलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज इट इज चलेगा, परंतु आपका वीक सेक्शन की जगह अब आपको स्पीड इंप्रूव पे ध्यान देना है। जैसे कि आपको काफ़ी हद तक आपने इतनी सारी प्रैक्टिस की होगी तो आपकी स्पीड इंप्रूव हो ही चुकी होगी, बट फिर भी आपको ये चीज़ देखना है कि मॉक टेस्ट में आप कहाँ स्लो डाउन हो रहे हो, तो उस जगह पे उस टॉपिक की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है और अपनी स्पीड इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। कहीं से आप उसकी ट्रिक ढूंढो, आपको ढूंढने से सब कुछ मिलेगा। आपको हमने 40 डेज का स्टडी प्लान भी दिया है, अगर आपको वो भी नहीं पता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और शॉर्ट ट्रिक की भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की है, तो आपको वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स भी देखने को मिल जाएगी। तो अप टू 10 डेज यानी 2 दिसंबर तक आप यही स्टडी प्लान फॉलो करोगे और अगर आप देखोगे तो आपकी 10 मॉक टेस्ट यहीं हो जाएगी। 10 मॉक टेस्ट में आपके 1000 सवाल सॉल्व हो जाएंगे और आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस, स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। बट ध्यान रहे ये शेड्यूल जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। टाइम और टाइम टेबल को फॉलो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट बात है क्योंकि कंसिस्टेंसी ही ज़्यादा मैटर करती है। 3 दिसंबर को आपको रेस्ट करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आप अपना कॉल लेटर, एडमिट कार्ड सब कुछ डाउनलोड करके उसको एक जगह जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो ले लो, बैग पैक कर लो और अपना वेन्यू कहाँ है वो फाइंड आउट कर लो, कैसे जाने वाले हो वो डिसाइड कर लो और रेस्ट कर लो। समझ लो कि जितनी प्रैक्टिस की है उतनी काफ़ी है, उससे आपका काम बन जाएगा। और अगर प्रैक्टिस कम है तो आपको दिल से ही पता होगा कि आपकी प्रैक्टिस कम है। अगर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और 4 दिसंबर को आपका एग्जाम रहेगा तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ। अगर आपको लेटेस्ट न्यू ज्वाइनिंग का सैलरी स्लिप देखना है तो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना है तो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सिलेबस देखना है तो भी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक और चीज़ अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इसी प्रकार से पूरे महीने के जंबल करंट अफेयर को एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रेडी करता हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और याद रख सकते हो। और रिवीजन के लिए तो ये बेस्ट करंट अफेयर्स है। आप रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हो, जिन्होंने खरीदा है उन लोगों ने रिव्यू भी दिया है। सिलेक्टेड PNB बैंक पे टुडे सर, आपका मटेरियल बहुत काम आया। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अलॉट फॉर जीए, रियली अमेजिंग PDF सर। मेरे 31 क्वेश्चन सही हो गए, बस 2 गलत हो गए, थैंक यू सो मच, आपके नोट्स बहुत काम आए। तो और भी कई सारे रिव्यू जो आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। और अगर आपका मन करे तो आप करंट अफेयर नोट्स खरीद भी सकते हो। 1 महीने के नोट्स की प्राइस ₹49, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लिंक विजिट करके करंट अफेयर नोट्स खरीद सकते हो। साथ में चल रहे कॉम्बो ऑफर का भी लाभ उठा सकते हो। अभी फिलहाल करंट अफेयर नोट्स खरीदोगे तो आपको उसके साथ एक और PDF फ्री मिलेगा, 400+ करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन मिलेगा। एंड ऑल्सो एक डिस्काउंट ऑनगोइंग है, अगर आप हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज IBPS गुरुजी को फॉलो कर लेते हो _गुरुजी और टेलीग्राम चैनल IBPS गुरुजी को ज्वाइन कर लेते हो। सिंपली जाओ टेलीग्राम पे और सर्च करो IBPS गुरुजी और ज्वाइन हो जाओ। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दो। ये तीनों काम करने के बाद आपको ये करंट अफेयर नोट्स ₹49 की जगह केवल ₹35 में मिलेगा, परंतु आपको इसके लिए UPI पेमेंट करना रहेगा। UPI ID pateljigar161@ICICI। इस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम के एडमिन को भेज देना है। जैसे ही टेलीग्राम के एडमिन को पेमेंट मिल जाएगा वो आपको PDF प्रोवाइड कर देगा।
आइदर ये भी कर सकते हो कि आप टेलीग्राम के एडमिन को सीधा बोल सकते हो कि सर मुझे करंट अफेयर नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो आपको प्रोसीजर बता देगा। ध्यान रहिए 4935 ये दोनों प्राइस जो है वो 1 महीने की है। अगर आपको मल्टीपल महीने का करंट अफेयर नोट्स चाहिए तो आपको मल्टीपल उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिला। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।